In the stillness of mind, the mirror clears and the experiencer meets itself as pure light. जब हम कहते हैं मैं महसूस कर रहा हूँ, तो क्या सच में कोई मैं है जो महसूस कर रहा है और कोई वो चीज़ है जिसे महसूस किया जा रहा है, या क्या दोनों अनुभव और अनुभवकर्ता एक ही चेतना की लहर हैं? आधुनिक विज्ञान कहता है जब हम कुछ सुनते या देखते हैं तो बाहर की वस्तु हमारे अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के रूप में रूपांतरित हो जाती है। मस्तिष्क के न्यूरॉन्स मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं और वही पैटर्न ही अनुभव बन जाता है। पर उसी पैटर्न को जानने वाला मैं, ऑब्जर्वर, भी उसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम का हिस्सा है। इसलिए अनुभव करने वाला और अनुभव दो नहीं, एक ही इलेक्ट्रोन्यूरल घटना के दो पहलू हैं। योग के अनुसार यही बात चित्त और वृत्ति के स्तर पर घटती है। योगश चित्त वृत्ति निरोधः। जब चित्त की वृत्तियां शांत होती हैं तब दृष्टा, अनुभव करने वाला अपने स्वरूप में स्थित होता है। यानी सामान्य अवस्था में जो देखा जा रहा है और जो देखने वाला है, दोनों चित्त की वृत्तियां हैं। दोनों एक ही चेतन ऊर्जा की अभिव्यक्तियां हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, क्षेत्रज्ञम चापि मां विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यत्तज ज्ञानम मतम ममा। हे भारत, हे अर्जुन, सभी शरीरों में जो जानने वाला है वही मैं हूँ। शरीर यानी क्षेत्र और जानने वाला क्षेत्रज्ञ, दोनों को जो एक रूप में जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। इस श्लोक में भगवान यह बताते हैं कि हर अनुभव के पीछे वही एक चेतना कार्य कर रही है। अनुभव करने वाला और अनुभव दो नहीं, उसी एक चेतन सत्ता के दो आयाम हैं। विज्ञान इसे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कहता है और योग इसे चेतना का प्रवाह। पर दोनों ही एक ही रहस्य की दो भाषाएं हैं। एक पदार्थ में है तो दूसरा चेतना में है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, विचार शांत होते हैं, तो अनुभव और अनुभवकर्ता के बीच की रेखा मिट जाती है। उस मौन में केवल एकता का अनुभव शेष रहता है, जहां महसूस करने वाला भी नहीं है और महसूस होने वाली चीज भी नहीं है, बस शुद्ध चेतना है। यही ध्यान का रहस्य है, जहां अनुभव और अनुभवकर्ता दो नहीं, एक ही चेतना के कंपन हैं। Stay connected to your inner awareness. Thank you.